गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकिंग स्टडी यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज है 9 फरवरी, ठीक है, और मंडे का डे है, राइट। तो चलेंगे हम लोग हमारे टॉपिक ऑफ द डे। उससे पहले आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी ने कल का हमारा लाइव सेशन देखा होगा। ओके, तो उसमें हमने कुछ चीजें आप लोगों को बताई थी। जैसे हमारा जो लाइव सेशन में हमने हमारे चैनल का इंस्टाग्राम पेज भी अब बना दिया है, तो जाके आप लोग प्लीज उसे फॉलो कर लेना। कमेंट बॉक्स में उसका लिंक दिया है, ठीक है, और आप उस दर जाके क्लिक करके उसे ज्वाइन कर लीजिए इंस्टाग्राम पेज, ठीक है। आई होप आप सभी लोग अच्छे हो गए और अच्छे से आप लोगों की स्टडीज चल रही होगी। चलते हैं हमारे टॉपिक ऑफ द डे पे। तो हमारी जो शुरुआत होती है, फर्स्ट एक मोटिवेशनल कोड के साथ होती है, सेकंड हमारा वोकैब पार्ट रहता है, एंड थर्ड वन इज योर आर्टिकल ऑफ द डे। और आज के सेशन में हमने कुछ एडिशनल ऐड किया है, डेफिनेशन, मतलब जिसके रिगार्डिंग ये पूरा आज का आर्टिकल है, उसके बेस पे हमने एक छोटा सा आप लोगों के दूसरा पोर्शन ऐड किया है। तो आप लोग डेफिनेटली उसको देख के आप लोग अपने कमेंट बताना कि आप लोगों को ये चीज कैसा लगा, ठीक है। चलते हैं मोटिवेशनल कोड के पास, शुरुआत करेंगे हमारे सेशन की। मोटिवेशनल कोड क्या है आज का हमारा मोटिवेशनल कोड? इफ यू हैव अ स्ट्रॉन्ग पर्पस इन लाइफ, अगर आपका पर्पस लाइफ में बहुत स्ट्रांग है, यू डोंट हैव टू बी पुश्ड, तो आपको खुद को पुश नहीं करना है। योर पैशन विल ड्राइव यू देयर, आपकी जो पैशन है, आपने सोच लिया है कि मेरा पर्पस है बैंकर बनना, ठीक है। सबसे पहला पर्पस आपका बैंकर होना चाहिए, उसके बाद पीओ या क्लर्क होना चाहिए, राइट। तो आपका फर्स्ट पर्पस है बैंकर बनना, तो आपका जो पैशन है उसके रिगार्डिंग स्टडी, उसके रिगार्डिंग हार्ड वर्किंग, वही आपको यहाँ तक पहुंचाएगा आपके पीओ या क्लर्क तक, राइट, ठीक है। ओके, तो ये था हमारा आज का मोटिवेशनल कोड। सेकेंड, चलते हैं हमारे वोकैब सेशन पे। वोकैब में क्या है आज? एकड़, मतलब एकड़, कुछ जमीन होती है उसकी एकड़ में जगह होती है, ठीक है, कि इतने एकड़ की जमीन है, 2 बीघा, इस टाइप का। गांव में सब फार्मर्स लोगों के पास ये सारी जमीनें होती है, और बहुत बड़े बड़े लोगों के पास एकड़ में जमीन होती है, ठीक है। स्टम्बलिंग मतलब ठोकर, किसी चीज की ठोकर खाना। सेल्डिंग मतलब परिश्रम करना। ओके, तो आज के सेशन में हमें सिर्फ 3 ही वोकैब मिले, इसलिए 3 वोकैब हम आपके लिए लेके आए हैं। ओके, चलते हैं आर्टिकल ऑफ द डे पे। क्या है हमारा आज का आर्टिकल? ऑन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग है। लुक फॉर लो हैंगिंग फ्रूट, देख रहे हैं कि किस तरह से आज के टाइम पे फ्रूट नहीं मिल रहा है। ओके, चलते हैं एडिटोरियल पे। सॉरी फ्रेंड्स, चलिए बताते हैं आप लोगों को हमारा आज का आर्टिकल क्या है। आज के आर्टिकल में टॉपिक क्या है? ऑन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग हमारा ये आज का सेशन है। लुक फॉर लो हैंगिंग फ्रूट, वो देख रहे हैं कि किस तरह से लो हैंगिंग फ्रूट हो रहा है, ठीक है। चलो, यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान हैज सेड दैट द इंडिया यूएस ट्रेड एग्रीमेंट विल नॉट फोर्स द कंट्री टू ओपन अप इट्स मार्केट टू एनी मेजर क्रॉप। मतलब यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है? शिवराज सिंह चौहान हैज सेड दैट, उन्होंने बोला है कि इंडिया यूएस का जो ट्रेड है, जो ट्रेड एग्रीमेंट है, वो फोर्स नहीं करेगा कंट्री को उसको ओपन होने में कोई भी मेजर क्रॉप्स में, बी इट फूड ग्रेन, चाहे वो फूड ग्रेन हो, फ्रूट हो या डेयरी प्रोडक्ट हो, ठीक है। दिस कम इवन एज द यूएस एग्रीकल्चर सेक्रेटरी, ये यूएस के एग्रीकल्चर सेक्रेटरी ने भी कहा है, ब्रोक रोलिन से, जिनका नाम, has claimed that the deal announced by President Donald Trump on Monday would result in export. उन्होंने ये कहा है, उन्होंने क्लेम किया है कि ये जो डील अनाउंस हुई है, किससे? प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस की थी लास्ट मंडे को। उन्होंने बताया कि एक्सपोर्ट ऑफ मोर अमेरिकन फार्म प्रोडक्ट इनटू इंडिया मैसिव मार्केट, वो ये बता रहे हैं कि वो ज्यादा चीजें एक्सपोर्ट करेगी इंडिया से, वो चीजें मंगवाएगी मैसिव मार्केट से, ठीक है। द डिटेल ऑफ व्हाट हैज बीन एग्रीड अपॉन विल बी नोन ओनली विद इट्स एक्चुअल साइनिंग, जो भी डिटेल है कि क्या एग्री हुआ है उन लोगों के बीच में, वो एक्चुअल साइनिंग के बाद ही पता चलेगा। और इशुएंस ऑफ ज्वाइंट स्टेटमेंट, यानी कुछ स्टेटमेंट्स और कुछ पेपर से एग्रीमेंट के जो ट्रेड ट्रेड हो रही है, जो डील हो रही है ट्रेड की,
उसके बाद ही पता चलेगा क्या चीजें एक्सपोर्ट होगी और क्या चीजें इंपोर्ट होगी, राइट। एग्रीकल्चर पोस्टेड फ्यू प्रॉब्लम्स, जिसमें एग्रीकल्चर ने कुछ प्रॉब्लम्स बताई है व्हेन इट केम टू फाइनलाइजिंग अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद द यूरोप। उन्होंने बताया है कि कुछ फाइनलाइज किया है कुछ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो कि यूरोप के साथ है, विच इजंट कॉस्ट कॉम्पिटिटिव इन मोस्ट कॉम्पिटिटिव, वो कोई कॉस्ट नहीं कर रहा है कॉम्पिटिटिव मोस्ट सारी चीजों में, ठीक है। दिस में नॉट बी सो विद द यूएसए, ये यूएसए के साथ नहीं है, विच इज अ ह्यूज प्रोड्यूसर ऑफ लार्ज एकड़ क्रॉप सच एज सोयाबीन कॉर्न एंड कॉटन, जो कि वो बहुत बड़ा ह्यूज प्रोड्यूसर है जो कि लार्ज एकड़ में हो रहा है क्या क्या चीजें, क्रॉप्स जैसे कि सोयाबीन है, कॉर्न है और कॉटन। इंडिया टू ग्रो ऑल थ्री, इंडिया भी ये सारी चीजें ग्रो कर रहा है विथ एवरेज अमेरिकन पर हेक्टर कॉर्न, जिसमें अमेरिकन पर हेक्टर कॉर्न एंड सोयाबीन यील्ड एट ओवर 11 टन्स एंड 3.4 टन्स एज अगेंस्ट इन इंडिया, ठीक है। तो अमेरिका भी पर हेक्टर के कॉर्न पे और जो सोयाबीन है उसका 11 टन एंड 3.4 टन था, एज अगेंस्ट इंडिया 3.5 है एंड 1 टन, ठीक है। द इफेक्ट ऑफ लार्ज स्केल इंपोर्ट ऑफ दिस टू कम्युनिटी, जो भी इफेक्ट होगा ये दो लार्ज स्केल इंपोर्ट का जो दो कम्युनिटी है, वुड बी नो डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ इंडियन ओशन मलेशिया प्लम ऑयल, जो कि जो डिफरेंट रहेगा किससे, इंडियन ओशन और मलेशिया प्लम ऑयल से। द यूएसए इज, जो यूएसए है, मोर एवर द वर्ल्ड बिगेस्ट प्रोड्यूसर, जो कि वर्ल्ड बिगेस्ट प्रोड्यूसर है एंड एक्सपोर्टर ऑफ इथेनॉल ड्रिव फ्रॉम कॉर्न, जो कि वो इथेनॉल ड्रिव कर रहे हैं कॉर्न का, ठीक है, कॉर्न का। इफ इंडिया वेर टू अकोमोडेट इट्स डिमांड फॉर अलाउइंग इम्पोर्ट, जब इंडिया अलाउ करेगी डिमांड, जो अलाउ करेगी इंपोर्ट जो इथेनॉल फॉर ब्लेंडिंग इन पेट्रोल एंड डीजल, ये सारी चीजों में, इट इज बॉन्ड टू फेस अपोजिशन फ्रॉम डोमेस्टिक, वो फेस करने को रेडी है जो भी डोमेस्टिक बॉन्ड रहेगा उसके साथ, जो प्रोड्यूस करेगी द सेम फ्रॉम होम ग्राउंड शुगर एंड ग्रेन्स, जो भी ग्रेन्स और शुगर होगा उससे, ठीक है। Not for nothing that agriculture has been a key stumbling block in the trade negotiation. स्टम्बलिंग मतलब परेशान चीजें हो रही है, जब कुछ एग्रीमेंट होता है तो कुछ चीजों की दिक्कतें आ रही है, तो उसके रिगार्डिंग ही कुछ नेगोशिएशन होगा। मतलब जैसे यूएस ने ये माना तो इंडिया को ये मानना पड़ेगा, उस टाइप का नेगोशिएशन। जैसे आप मार्केट में कुछ चीज लेने जाते हो तो अगर कुछ चीज 100 रुपीज की होगी, 100 रुपीज की होगी, तो उसको आप नेगोशिएट करोगे, बोलोगे आप 80 रुपीज में दे दीजिए या 60 रुपीज में दे दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से बिजनेस होता है। तो हमारे इंडिया यूएस में भी इसी तरह से बिजनेस को ट्रेड में बदल के सारी चीजें एक्सपोर्ट इंपोर्ट होती है, राइट। बट डिफिकल्टीज इन ओपनिंग अप बल्क कमोडिटी इंपोर्ट शुडंट डिटर फ्रॉम आइडेंटिफाइंग लो हैंगिंग फ्रूट, जो डिफिकल्टीज आ रही है जब वो ओपन कर रहे हैं बल्क कमोडिटी जो इंपोर्ट शुडंट डिटर, जो वो इंपोर्ट डिटर कर रही है, जो आइडेंटिफाई कर रही है लो हैंगिंग फ्रूट, लो हैंगिंग फ्रूट, ठीक है। वेर सब्सटेंशियल स्कोप फॉर लिबरलाइजेशन एग्जिट, जो भी सब्सटेंशियल स्कोप रहेगा लिबरलाइजेशन एग्जिट का। इंडिया इज द यूएस लार्जेस्ट मार्केट फॉर ट्री नट्स, तो इंडिया इज द यूएस लार्जेस्ट, इंडिया यूएस के लार्जेस्ट मार्केट है ट्री नट्स का। वाई शुड इट इम्पोज एन इम्पोर्ट ड्यूटी ऑफ 100 पर किट फॉर ट्री नट्स, इंडिया क्यों वो इम्पोज करे इम्पोर्ट ड्यूटी जो 100 पर ट्री नट्स का है, ठीक है। वाई शुड इट इम्पोज एन इम्पोर्ट ड्यूटी ऑफ 100% ऑफ वॉलनट, क्यों वो इम्पोज करे इम्पोर्ट ड्यूटी 100% वॉलनट पे एंड 100 पर केजी ऑन सेल्ड आलमंड, ठीक है, बादाम में, वेयर देयर इज हार्डली एनी डोमेस्टिक कल्टिवेशन ऑफ दिस ड्राई फ्रूट, जबकि यहाँ पे कुछ डोमेस्टिक कल्टीवेशन ही होगा ये ड्राई फ्रूट का। एट द एंड ऑफ द डे, जो एंड ऑफ द डे होता है ईओडी, इंडिया एक्सपोर्ट मोर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस टू द यूएसए, इंडिया ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस यूएसए को देन इट इम्पोर्ट, बट इम्पोर्ट से इतना नहीं। डिफेंडिंग इट्स एक्सपोर्ट इंटरेस्ट, वो डिफाइन कर रहे हैं उसके एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, बी इट श्रिम्स, या वो श्रिम्स की बात हो, स्पाइसेस की बात हो या चावल की बात हो, इज एन इम्पोर्टेंट एज सिल्डिंग, सिल्डिंग मतलब सिल्ड आता है, उसी तरह से सिल्डिंग परीक्षण, ठीक है। डोमेस्टिक प्रोड्यूस फ्रॉम इम्पोर्ट, तो कुछ भी डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है वो इंपोर्ट से होता है। इट कॉल्स फॉर अ फ्लेक्सिबल अप्रोच, इसे कहा जाता है फ्लेक्सिबल अप्रोच, वेर मैक्सिमिलिस्ट एंड ओवरली डिफेंसिव पोजीशन शुड गिव वे
टू मोर प्रोएक्टिव गिव एंड टेक। इससे सारी चीजें एक फ्लेक्सिबल अप्रोच से चलेगी, जिससे वो डिफाइन करेगी पोजीशन, क्या चीजें देना है और क्या चीजें नहीं देना। ठीक है, तो ये था हमारा आज का आर्टिकल, पूरा इंपोर्ट एक्सपोर्ट के रिगार्डिंग था। पूरा आर्टिकल हमने रीड कर लिया है, लेकिन आप लोगों को मैंने बताया, जैसे आज के सेशन में हमने एक नया चीज ऐड किया है। ठीक है, उसका नाम है डेफिनेशन। किसका डेफिनेशन है? आई होप आप सभी को पता होगा डेफिनेशन, बट अगर किसी को नहीं पता है डेफिनेशन इंपोर्ट का, तो हमने बहुत इजी वे में उसको बता रखा है। क्या है इंपोर्ट का मतलब? इंपोर्ट का मतलब होता है बाहर के देश से सामान ये यह चीज मंगवाना, अपने देश में लाना। ठीक है, आप बाहर की चीजें यहाँ पे मंगवाते हो तो उसे कहते हैं इंपोर्ट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इंडिया क्या चीजें इंपोर्ट करता है? इंडिया इंपोर्ट्स क्रूड ऑयल फ्रॉम अदर कंट्रीज। क्रूड ऑयल आता है इंडिया में दूसरे कंट्रीज से। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दूसरा एग्जाम्पल है, कंपनी ने चाइना से मशीन इंपोर्ट की है। कोई कंपनी ने चाइना से मशीन इंपोर्ट करवाई है। ठीक है, तो यह था हमारा इंपोर्ट का मतलब, बहुत इजी वे में, कुछ हार्ड नहीं है, बहुत इजी है। ठीक है, सेकेंड एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट मतलब अपने देश से बाहर के देश भेजना, अपने देश से सारी सामान यहाँ से बेचना। तो इंडिया क्या चीजें एक्सपोर्ट कर रहा है? इंडिया राइस और स्पाइसेस एक्सपोर्ट करता है, कंपनी क्लोथ एक्सपोर्ट करती है। ठीक है, तो यहाँ से कपड़े भी जाते हैं, राइट। तो फ्रेंड्स, इसको सीखने का, इसको कभी कभी आप लोगों से मिस्टेक होता होगा, या आप लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट में थोड़े कंफ्यूज हो जाते हो, तो एक ट्रिक है जो आप लोगों के लिए हमने बनाई है। ठीक है, इंपोर्ट मतलब देखो, इन है तो अंदर लाना, एक्सपोर्ट मतलब एग्जिट, जो बाहर भेजना। इससे भी आप लोग इसको याद कर सकते हो। ठीक है, आई होप आज का सेशन आप लोगों के फ्रूटफुल होगा और आप लोगों को बहुत हेल्पफुल मिलेगी। ठीक है, इसका पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। अब हमारा इंस्टाग्राम पेज भी हो गया है फ्रेंड्स, तो आप लोग इंस्टाग्राम पेज ज्वाइन कर लीजिए। उसमें भी आप लोगों को कुछ ना कुछ डेली बेसिस पे मिलता रहेगा, कुछ क्वेश्चंस मिलते रहेंगे, वो कैप मिलते रहेंगे, तो आप लोग प्लीज उसमें भी एक्टिव रहिए। अगर कोई आप लोगों को डाउट हो, हमारा मेल आईडी ऑलरेडी प्रोवाइड किया है। सेकेंड, टेलीग्राम ग्रुप में भी मैसेज कर सकते हो। थर्ड, आप कोई भी वीडियो के कमेंट में जाके मैसेज कर लीजिए, आपको विद इन 24 आवर्स आपको उसका रिवर्ट मिल जाएगा। ठीक है, आई होप सेशन पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को क्लिक कर देना, ताकि जो भी वीडियोस आए उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, अपना ख्याल रखिए, अच्छे से स्टडी करिए। जय हिंद, जय भारत एंड थैंक यू फ्रेंड्स।